हेलो गाइस। तो इस एपिसोड में हम एक्सप्लेन करेंगे जिएन एंड क्वीन मेडुसा की पूरी लव स्टोरी। हम इस स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन करेंगे एंड आपको ऐसे ऐसे राज बताएंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था। उनकी स्टोरी काफ़ी बड़ी है, इसलिए वो एक एपिसोड में तो कवर नहीं होगी। हम इस पर एक पूरी सीरीज बनाएंगे। अभी तो हम हफ्ते में इसके सिर्फ 2 एपिसोड अपलोड करेंगे, बट अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे चलकर एपिसोड की संख्या बढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी ना ही टैगोर डेजर्ट से शुरू होती है और ना ही मिस्टी क्लाउड सेक्स से। ये शुरू होती है वहीं से जहाँ पर पहली बार जिएन की मास्टर से मुलाकात हुई थी एंड 3 साल में मास्टर जिएन को नायन से भी ज़्यादा पावरफुल बना देंगे, इस शर्त पर जिएन ने याओलाओ को अपना मास्टर बना लिया था। अब 3 साल में ट्रेनिंग के दम पर डाउशी लेवल पर पहुंचना तो लगभग नामुमकिन था, इसलिए मास्टर उसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहते हैं एंड फिर जिएन कुछ ही टाइम में उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का इंतज़ाम भी कर लेता है। जिसके बाद रात को सही टाइम देखकर मास्टर बैठ जाते हैं मेडिसिनल लिक्विड रिफाइन करने के लिए एंड यहीं पर वो इंसिडेंट घटता है जिसकी वजह से फ्यूचर में जिएन एंड क्वीन मेडुसा की पहली मुलाकात होगी। अगर ये इंसिडेंट जिएन की लाइफ में नहीं घटता तो शायद ही कभी वो दोनों मिल पाते। मेडिसिनल लिक्विड रिफाइन करने के लिए मास्टर पहला अपना फर्नेस बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से उसमें आग लगा देते हैं। बोन चिलिंग फ्लेम के बाहर आते ही वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। जिएन ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है ये एनर्जी डोइकुई तो नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए जिएन खुद को रोक नहीं पाता है एंड मास्टर से पूछता है मास्टर आखिरी एनर्जी है क्या। तो मास्टर जिएन को बताते हैं कि हेवनली फ्लेम है। हेवनली फ्लेम ये चीज़ जिएन की पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। हेवनली फ्लेम की वजह से ही जिएन फ्यूचर में पावरफुल बन पाएगा एंड इसी हेवनली फ्लेम की वजह से जिएन एंड क्वीन मेडुसा करीब आएंगे। मास्टर जिएन को बताते हैं इस एनर्जी को हेवनली फ्लेम कहा जाता है। जब हेवन और अर्थ की एनर्जी ज़मीन पर गिरती है, ज़मीन पर गिरने के बाद वो एनर्जी ज़मीन के अंदर चली जाती है एंड उस पर हजारों सालों तक प्रेशर पड़ने के बाद वो एनर्जी हेवनली फ्लेम में बदल जाती है। वैसे तो ये एनर्जी फ्लेम की फॉर्म में होती है, इसलिए इसे हेवनली फ्लेम कहा जाता है, बट ये हेवनली फ्लेम्स नॉर्मल फ्लेम्स और नॉर्मल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं एंड अगर कोई इन पर मास्टरी कर लेता है तो वो इनका यूज़ कर कर अपने से भी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स को मार सकता है। हेवनली फ्लेम के बारे में जानकर जिएन मास्टर से हेवनली फ्लेम को हासिल करने की जिद करता है। तो मास्टर कहते हैं अभी तो तुम एक डाउजे लेवल के वॉरियर भी नहीं बने हो एंड इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि हेवनली फ्लेम की एनर्जी को संभाल पाओ। मुझे याद है जब मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड मैंने इस मेरी बोन चिलिंग फ्लेम को स्वैलो करने की कोशिश की थी, तब मैं खुद मारा गया था एंड तुम तो मेरे उस टाइम की पावर से बहुत ज़्यादा वीक हो, इसलिए तुम्हारे लिए हेवनली फ्लेम के पास आना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बट जब तुम पावरफुल बन जाओगे तब मैं तुम्हारी हेवनली फ्लेम हासिल करने में मदद ज़रूर करूँगा। जिएन को समझाने के बाद मास्टर उसके लिए मेडिसिनल लिक्विड रिफाइन कर देते हैं एंड मास्टर की गाइडेंस के अंडर जिएन अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। मास्टर की गाइडेंस की वजह से जिएन बस अगले 6 महीने में ही एक डाउजे लेवल का वॉरियर बन जाता है। अब वो एक डाउजे लेवल का वॉरियर बन चुका था, उसके पास डोइकुई आ गई थी, इसलिए अब उसे ज़रूरत थी एक क्वी मेथड की जिसका यूज़ कर कर वो ट्रेनिंग कर सके एंड खुद को पावरफुल बना सके। क्वी मेथड के तौर पर मास्टर जिएन को 2 ऑप्शन देते हैं। पहला था एक अर्थ लेवल के मिडल लेवल का क्वी मेथड एंड दूसरा था मास्टर का फ्लेम मंत्रा, जिसे खुद मास्टर ने बनाया था। उसकी पावर का कोई अंदाज़ा नहीं था, वो कितना पावरफुल था, उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी, इसका मास्टर को भी पूरी तरह से कोई अंदाज़ा नहीं था, बट मास्टर को अपने फ्लेम मंत्रा पर पूरा भरोसा था एंड फिर मास्टर पर भरोसा कर कर जिएन भी फ्लेम मंत्रा को ही चुनता है। फ्लेम मंत्रा को चुनकर जिएन ने अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया था। फ्यूचर में फ्लेम मंत्रा की मदद से ही
वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना पाएगा। एंड बस एक डाउशी लेवल का वॉरियर होने के बावजूद वो एक हेवनली फ्लेम को स्वैलो कर पाएगा। फ्लेम मंत्रा ही उसे वो पावर देगा जिस पावर की मदद से जियन अपनी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा हेवनली फ्लेम्स को रख पाएगा। फ्लेम मंत्रा की पावर्स तो हमें आगे पता चली जाएंगी। अभी हम हमारी स्टोरी पर लौटते हैं। जब भी मास्टर जियन के लिए कोई मेडिसिनल लिक्विड या पिल रिफाइन करते थे तब जियन उन्हें बहुत ही गौर से देखता था एंड उसे भी एल्केमी में इंटरेस्ट आने लगा था। इसलिए वो मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर उसे भी एल्केमी सिखाएं ताकि वो भी एक एल्केमिस्ट बन सके। एंड जियन की रिक्वेस्ट पर मास्टर उसे एल्केमी सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तब जियन के पास अपनी कोई फ्लेम नहीं थी, इसलिए जियन मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम का यूज़ कर ही एल्केमी सीखता है। एंड मास्टर की गाइडेंस के अंदर उसकी प्रोग्रेस काफ़ी तेज हो जाती है। जियन डाउजे लेवल का वॉरियर बन चुका था एंड उसके लिए अभी के लिए वुटियान सिटी में रुककर ट्रेनिंग करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। इसलिए मास्टर के कहने पर वो अपने फादर के पास जाता है एंड उनसे वुटियान सिटी से बाहर जाने की परमिशन मांगता है। एंड जियन के समझाने पर, जियन के मनाने पर जिहान उसे वुटियान सिटी से बाहर जाने की परमिशन भी दे देते हैं। एंड जियन उसकी तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि उनके सिटी में, उनकी वुटियान सिटी में जियानन अकेडमी के लोग आए हैं जो जियानन अकेडमी के लिए डिसाइपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। जियन को जियानन अकेडमी की ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे मास्टर के साथ रहते रहते ये तो पता चल गया था कि मास्टर कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। एंड अगर जियन मास्टर के अंदर ट्रेनिंग करेगा तो जियन की पावर जियानन अकेडमी में ट्रेनिंग करने से भी तेजी से बढ़ेगी। एंड जियन ये डिसीजन मास्टर को भी बता देता है कि वो जियानन अकेडमी में नहीं जाएगा। लेकिन जियन का डिसीजन सुनकर मास्टर उसे बताते हैं कि जियानन अकेडमी में एक हेवनली फ्लेम है जिसका नाम है फॉलन हार्ट फ्लेम। लेकिन जियानन अकेडमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उसके अंदर घुसपैठ करना तो लगभग नामुमकिन है। इसलिए तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम जियानन अकेडमी के डिसाइपल बन जाओ। इससे तुम्हारे लिए जियानन अकेडमी में घुसकर फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड मास्टर की बात मानकर जियन अगले दिन ही जियानन अकेडमी की एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देता है। एंड फिर रूलिंग से फाइट कर उनसे 1 साल की छुट्टी भी मांग लेता है। छुट्टी मिलने के बाद फाइनली जियन रवाना हो जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। जियन वुटियान सिटी से बाहर जियामा एम्पायर की जानी मानी जगह मैजिकल बीस्ट माउंटेन में आता है। ये मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी थी एंड यहाँ पर जियन को ट्रेनिंग करने से काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होने वाले थे। मास्टर यहाँ पर जियन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड जियन को कई सारी नई स्किल्स भी सिखाते हैं। कल्टीवेशन के साथ साथ जियन बोन चिलिंग फ्लेम को कंट्रोल करना भी सीख रहा था। बट बोन चिलिंग फ्लेम उसकी नहीं बल्कि मास्टर की फ्लेम थी, इसलिए काफ़ी कोशिशों के बाद भी जियन उसे उतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। एंड अब अपनी खुद की हेवनली फ्लेम पाने की उसकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन जियन के पास अभी वो पावर भी नहीं थी जिसकी मदद से वो हेवनली फ्लेम को हासिल कर सके। उसकी ट्रेनिंग जारी रहती है। इसी तरह ट्रेनिंग करते करते एक दिन अचानक से उसकी मुलाकात यूनजी से होती है, जिसका रियल नेम यूनयून था। उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं एंड ये उनकी स्टोरी नहीं है तो हम इस पार्ट को स्किप करेंगे। यूनयून की मदद से जियन को पर्पल लायन का वो लिक्विड, जिसे हम पर्पल स्पिरिचुअल लिक्विड कहते हैं, वो मिलता है। वो मिलने के बाद जियन को पता चलता है कि इसका यूज़ कर वो अपने लिए एक फ्लेम तैयार कर सकता है एंड अपनी पावर भी बढ़ा सकता है। यूनियन की मदद से वो लिक्विड हासिल करने के बाद जियन यूनियन से अलग हो जाता है एंड वापस से जंगलों में चला जाता है। जियन जंगलों की गहराई में चला गया था। वहाँ पर वो मास्टर की मदद से, मास्टर की नॉलेज से पर्पल स्पिरिचुअल लिक्विड से अपने लिए पर्पल फ्लेम बनाता है एंड फाइनली उसके पास खुद की एक फ्लेम आ गई थी। उसके पास अपने खुद की फ्लेम आने से उसका फ्लेम मंत्रा भी इवॉल्व हो चुका था एंड अब वो फाइनली एक डाउशी लेवल का वॉरियर बन चुका था।
अब बारी थी उसके लिए एक हेवनली फ्लेम हासिल करने की। मास्टर जियान को बताते हैं, तुम्हारा फ्लेम मंत्रा पर्पल फ्लेम की वजह से इवॉल्व हो चुका है एंड अभी के लिए तुम्हारे पास इतनी पावर आ गई है कि तुम एक हेवनली फ्लेम को हासिल कर सको। मेरे पास तुम्हारे लिए एक हेवनली फ्लेम है जिसका नाम है ग्रीन लोटस फ्लेम। ये हेवनली फ्लेम हमें टैगोर डेजर्ट में देखने मिलेगी। इसका मेरे पास मैप है। इस मैप की मदद से हम इस हेवनली फ्लेम को ढूंढ पाएंगे। ये कहकर जियान को मास्टर एक मैप देते हैं। जियान मैप को ध्यान से देखता है। मास्टर के साथ रहने से उसे इन मैप्स को पढ़ने की नॉलेज आ गई थी एंड जियान को पता चलता है कि वो जगह जहाँ पर ये ग्रीन लोटस फ्लेम मौजूद है उस जगह के आसपास ही उसके दोनों बड़े भाई रहते हैं। उन दोनों का एक ग्रुप था जिसका नाम था मैनली स्टील मशीनरीज। जियान हेवनली फ्लेम को ढूंढने में उनकी हेल्प लेने का डिसाइड करता है बिकॉज उसे टैगोर डेजर्ट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जियान वहां से सीधा उनकी सिटी के लिए रवाना हो जाता है एंड अपने पर्पल विंग्स की मदद से वो कुछ ही टाइम में उस सिटी में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो सिटी में एंटर करता है तब वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की के अंदर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था बट उस लड़की को सभी लोग परेशान करते थे क्योंकि वो लड़की स्नेक ब्लड वाली थी एंड कोई भी उसे इसी वजह से पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बस एक स्नेक ब्लड वाली लड़की थी। बट जियान ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया था एंड जियान जाकर उस लड़की की हेल्प करता है। जियान उस लड़की को अपने साथ अपने भाइयों के ग्रुप में लेकर आता है जहाँ पर जियान को इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम ट्विंगलिन है जो जियान की हेवनली फ्लेम हासिल करने में हेल्प करने वाली है। अपने भाइयों से मिलने के बाद जियान उनसे हेवनली फ्लेम को ढूंढने में हेल्प मांगता है। वो दोनों अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए वो जियान की हेल्प के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं एंड फाइनली तलाश शुरू हो जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें टैगोर डेजर्ट के बीच में एक पोर्ट होल देखने मिलता है। इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली गैसेस बाहर आ रही थी। जियान, ट्विंगलिन, जीली और जीडिंग तीनों ही उस पोर्ट होल के अंदर एंटर करते हैं एंड फाइनली कुछ ही देर में वो लोग उस होल के एग्जिट पर पहुंच जाते हैं। एग्जिट पर उन्हें एक मैग्मा वर्ल्ड दिखाई देता है। यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला मैग्मा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट आ जाता है जो रैंक 5 का मैजिकल बीस्ट था। वो मैजिकल बीस्ट इन सभी पर अटैक कर देता है। जियान अपने पर्पल विंग्स निकालकर भागने लगता है एंड उस मैजिकल बीस्ट को बिजी रखकर उसे फाइट करने लगता है। बट जियान के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उस मैजिकल बीस्ट को ज़्यादा टाइम तक रोक सके, इसलिए काफ़ी टाइम तक उसका मुकाबला करने के बाद जियान वीक होने लगता है एंड तभी वो मैजिकल बीस्ट जियान को चकमा देकर जीली और जीडिंग को मारने जाता है। ये देखकर बीच में ट्विंगलिन आ जाती है एंड अपनी स्नेक फ्लावर आइज का यूज कर ट्विंगलिन उस मैजिकल बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेती है। मैजिकल बीस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जियान मैग्मा वर्ल्ड में चारों तरफ घूमने लगता है एंड ग्रीन लोटस फ्लेम को ढूंढने लगता है। बट काफी ढूंढने के बावजूद उसे कहीं भी ग्रीन लोटस फ्लेम नहीं मिलती है, इसलिए वो परेशान होकर लौटने लगता है। ये देखकर ट्विंगलिन उस मैजिकल बीस्ट से जियान की हेल्प करने के लिए कहती है। वो मैजिकल बीस्ट तुरंत जियान को मैग्मा वर्ल्ड में जाने का इशारा करता है। ये बात जब जियान मास्टर को बताता है तो मास्टर जियान की बॉडी को अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से कवर कर देते हैं एंड फिर जियान उस मैजिकल बीस्ट के पीछे पीछे उस मैग्मा में एंटर करता है। मैग्मा में काफ़ी ट्रैवल करने के बावजूद जब उसे हेवनली फ्लेम नहीं मिलती है तो जियान लौटने लगता है। बट वो मैजिकल बीस्ट जियान को मैग्मा वर्ल्ड के अंदर धक्का दे देता है एंड फाइनली मैग्मा वर्ल्ड के अंदर हजारों मीटर तक ट्रैवल करने के बाद जियान को वहाँ पर ग्रीन लोटस फ्लेम का घर मिल जाता है। बट वहाँ पर जाने के बाद जियान को पता चलता है कि वहाँ पर तो ग्रीन लोटस फ्लेम है ही नहीं, कोई उनसे पहले आकर यहाँ से ग्रीन लोटस फ्लेम ले जा चुका है। ये देखकर जियान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी एंड अब जियान निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मास्टर की नज़र उस घर में चारों तरफ दौड़ने लगती है एंड मास्टर को वहाँ पर
एक ऐसी चीज मिलती है जिसके वहाँ होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मास्टर को वहाँ पर 7 कलर के स्नेक का स्केल मिला था जो क्वीन मेडुसा का था एंड मास्टर उसे अच्छी तरह से पहचानते थे। मास्टर कहते हैं, जिएन, हम फेल नहीं हुए हैं, हमारे पास अभी भी एक मौका है। हम चाहें तो सरपेंट्स के पास जाकर उनसे ग्रीन लोटस फ्लेम छीन सकते हैं। जिएन को जल्द से जल्द ग्रीन लोटस फ्लेम हासिल करनी थी एंड अभी के लिए उसके हेवनली फ्लेम के तौर पर बस ग्रीन लोटस फ्लेम ही ऑप्शन में थी। इसलिए जिएन फाइनली सरपेंट्स के एरिया में जाने का डिसाइड करता है। मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आने के बाद वो जीली एंड जीडिंग को सब कुछ बता देता है एंड फिर वहाँ से वो टैगो डेजर्ट के अंदर रवाना हो जाता है। जब वो टैगो डेजर्ट में अंदर बढ़ रहा था तब वहाँ पर उसकी मुलाकात आइस एम्परर से भी होती है। उनसे फाइट करने के बाद जिएन उनसे डील करता है कि वो उन्हें सोल मेंडिंग पिल देगा एंड उसके बदले में आइस एम्परर उसे प्यूरिफाइंग डेमनिक फ्लेम का मैप देंगे। डील होने के बाद जिएन टैगो डेजर्ट के अंदर और आगे बढ़ने लगता है एंड फाइनली काफ़ी ट्रैवल के बाद वो टैगर डेजर्ट के मिडल रीजन के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। मिडल रीजन में ही सरपेंट्स रहा करते थे बट अभी मिडल रीजन थोड़ा दूर था। जिएन को अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी बिकॉज वो पिछले 1.5 महीने से लगातार ट्रैवल कर रहा था। वो तो आइस एम्परर ने उसे जो मैप दिया था उस मैप की मदद से उसे पानी मिल गया था, वरना वो कब का मर चुका होता। जिएन का हाल बेहाल हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक तालाब है। जिएन वहाँ जाने का डिसाइड करता है एंड फिर अगले 3 घंटे में जिएन वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अब रात हो चुकी थी। जिएन तालाब के पास पानी लेने जाता है लेकिन तभी उसे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फील होता है एंड जिएन वहीं एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। पत्थर के पीछे छिपकर जिएन तालाब की तरफ देखता है तो उसे तालाब के अंदर एक लड़की दिखाई पड़ती है जो नहा रही थी। ये लड़की क्वीन मेडुसा थी। क्वीन मेडुसा यहाँ पर अपना कोई रिचुअल कर रही थी एंड जिएन ने उसे ये रिचुअल करते वक्त देख लिया था। क्वीन मेडुसा के ऑरा को देखकर जिएन डर जाता है लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जिएन ब्यूटीफुल क्वीन मेडुसा को तालाब में नहाते हुए देखने लगता है। जिएन को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से छिपा है एंड उसे कोई देख नहीं पाएगा बट वो शायद भूल गया था कि सरपेंट्स का मैजिकल बीस्ट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। एंड जब जिएन वहाँ पर छिपकर ये सब देख रहा था तब एक स्नेक क्वीन मेडुसा को ये जाकर बता देता है कि कोई इंसान उसे छिपकर देख रहा है। ये पता चलते ही क्वीन मेडुसा जिएन पर अटैक कर देती है एंड जिएन को सामने आना पड़ता है। जिएन क्वीन मेडुसा को समझाता है एंड वहाँ से भागने लगता है बट जिएन की स्पीड एंड क्वीन मेडुसा की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फर्क था, इसलिए जिएन वहाँ से भाग नहीं पाता है। क्वीन मेडुसा अपना रिचुअल भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो अपनी सर्वेंट यू मे को जिएन को पकड़कर मारने का ऑर्डर देती है। यू मे जिएन के पीछे लग जाती है। यू मे एक डाउवेंग लेवल की वॉरियर थी एंड जिएन अभी भी बस एक डाउशी लेवल का वॉरियर था। फिर भी मास्टर की मदद से जिएन यू मे के कई सारे अटैक से बच जाता है बट मास्टर यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक जिएन की हेल्प नहीं कर सकते थे। तभी मास्टर को फील होता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं एंड मास्टर जिएन की हेल्प करना बंद कर देते हैं जिससे जिएन थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन एन वक्त पर वहाँ पर गूहे अपने ग्रुप के साथ आ जाता है एंड फिर गूहे से डरकर यूमी वहाँ से भाग जाती है। गूहे को जिएन से कोई मतलब नहीं था, इसलिए गूहे वहाँ से निकल जाता है। जिएन भी अपनी एनर्जी रिकवर करने के बाद वहाँ से क्वीन मेडुसा के महल के लिए रवाना हो जाता है। फाइनली कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद जिएन क्वीन मेडुसा के महल के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसके बीच में क्वीन मेडुसा का महल था एंड महल के चारों तरफ बहुत बड़ी वॉल्स थी। लेकिन जिएन देखता है अभी के लिए इन सभी दीवारों की हालत खस्ता है। ऐसा लग रहा था कि इन पर किसी ने अटैक किया है एंड इन्हें तोड़ दिया है। जिएन समझ गया था गूहे यहाँ पर आया था एंड उसने ये सब किया है,
तो ये भी समझ जाता है वूहे ग्रीन लोटस फ्लेम को हासिल करना चाहता है। इसलिए अब जियन मास्टर की बात मानकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अभी भी उस जगह की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। इसलिए जियन एक सरपेंट लड़की के कपड़े पहनकर उस जगह के अंदर एंटर करता है। मास्टर की हेल्प से जियन ने अपने ऑरा को छिपा लिया था एंड वो सिटी के अंदर एंटर कर चुका था। आसपास के लोगों से उसे पता चलता है इस सिटी को एम्प्रेस सिटी कहा जाता है। इस सिटी के बीच में क्वीन मेडुसा का महल है एंड अभी के लिए क्वीन मेडुसा उसी के अंदर होगी। कोई ऑप्शन न होने की वजह से जियन फाइनली उन सरपेंट लड़कियों में ही शामिल हो जाता है एंड उन्हीं की मदद से वो उसके अंदर यानी महल के अंदर एंटर करता है। वो सभी लड़कियां सीधा क्वीन मेडुसा के पास जाती हैं एंड उन्हें घुटने टेक कर ग्रीट कर कर वहीं बैठ जाती हैं। जियन भी उनमें ही शामिल होकर वहीं बैठा हुआ था, लेकिन क्वीन मेडुसा वहाँ पर एक दूसरे ऑरा को फील कर लेती है एंड अपनी एक गार्ड को जियन के पीछे भेज देती है एंड अब वो गार्ड जियन के पीछे पड़ जाती है। तो गाइज, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? वेल, वो घिसी पिटी स्टोरी मत सुनाना, क्योंकि रियल स्टोरी उस घिसी पिटी स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगला एपिसोड आपको जल्दी देखने मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए।